हेलो स्टूडेंट, इससे पहले की क्लास में हमने राउल्ट लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ भी हमने डिस्कस किया। मीन्स डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है जिसे हम एजियोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, एजियोट्रॉप्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? एजियोट्रॉप्स, या जिसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कई सारे नाम से जानते हैं। एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे नेम हैं। तो क्या है इस मिक्सचर में, मतलब इस मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या हैं, ठीक है। तो इनको हम कुछ इस तरह समझेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो कि अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। इट इज़ द बाइनरी सॉल्यूशन, इट इज़ द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, क्योंकि हमको पता है बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स टू ही तो होंगे, टू लिक्विड एट फिक्स कंपोजिशन। मीन्स ऐसा नहीं है किसी भी लिक्विड को किसी भी कंपोजिशन में मिला दें, कितना भी मिला दें तो एजियोट्रॉप बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें कि टू लिक्विड ऐड किए गए हैं, सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, एक फिक्स कंपोजिशन पे ही ऐड किए गए हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्वालिटी क्या होती है? ये बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। पूरे सॉल्यूशन का एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फिर क्या है? कैन नॉट सेपरेट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होता है, मान लिया एक लिक्विड है, ठीक है। मान लिया एक सॉल्यूशन है मेरे पास। अब इस सॉल्यूशन में हमने दो चीज़ें ले रखी हैं, कौन कौन सी? वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है। वाटर प्लस एल्कोहल ले रखा है। अब क्योंकि हमको पता है, ठीक है, कि वाटर और एल्कोहल दोनों लिक्विड सॉल्यूशन है, अब दोनों अपने अपने फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। हमको ये पता है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एल्कोहल का 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78.37 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे कोई कहते हैं इस वाटर से एल्कोहल्स को सेपरेट कीजिए, दोनों मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कीजिए, तो हम क्या करेंगे? किसी सोर्स ऑफ हीट से हीट देंगे। अब हम ये देखेंगे, जब हम हीट देंगे तो जब मेरा टेम्परेचर 30, 40, 50, 60, 70, 75, 78 जब पहुंचेगा 78.37 डिग्री सेल्सियस पे, एल्कोहल्स का वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये बॉयल होगा और बॉयल होने के बाद ये वेपराइज होने लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक ट्यूब के थ्रू हम इस वेपर को कलेक्ट कर लेंगे किसी एक दूसरे बीकर में, ठीक है। अब ये जो वेपर है वो किस टेम्परेचर पे है? 78.37 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि किसकी वेपर है? एल्कोहल्स की। अब इस एल्कोहल को तो हमने सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इस टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे, 79, 80, 81, 82, 90, 95, 100। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, मीन्स क्या है कि पूरी एल्कोहल वेपराइज हो गई। अब इस बीकर को हमने हटा दिया, अब यहाँ पे नया बीकर लगा दें। अब क्योंकि जो वेपर आएगी वो किसकी आएगी? वाटर की वेपर आएगी, क्योंकि टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे वाटर वेपराइज होगा और जाके वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो मेथड है, जो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट चीज़ों को हम सेपरेट कर रहे हैं, ये मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें पूरा सॉल्यूशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे सेपरेट होता है, एक ही टेम्परेचर बॉयल होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, किस तरह के सॉल्यूशन हैं जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। तो एग्जांपल जानने के लिए हम देखिए टाइप वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ
एजियोट्रोप्स। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स में क्या देखेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है 95.97% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर। अब एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन देखिए किस तरह है। एल्कोहल इन वाटर दोनों लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। 95.97% कंपोजिशन है, एक फिक्स कंपोजिशन पे। अब क्या देखेंगे कि हमने देखा कि मेरे पास है एक बीकर में वाटर है, ठीक है। दूसरे बीकर में मेरे पास अल्कोहल है, और हमको क्या पता है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, अल्कोहल 78.37 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। अब हमने दोनों को मिला दिया, हमने। तो हम क्या देखेंगे, जो सॉल्यूशन बना, अब वो सॉल्यूशन 78.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। मीन्स इसको जब बॉयल किया हमने तो 78.5 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल और वाटर दोनों चीज़ें वेपराइज हो गई, है ना। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमने क्या देखा, 15 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है, इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर, ये क्या है, इस वाटर और अल्कोहल दोनों से कम है ना, 78.15 दोनों से कम डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, ये वेपराइज हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 68% सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इन वाटर। मीन्स हमें क्या करें, एक बीकर लें, इस बीकर में हमने क्या लिया, 68 ग्राम हमने HNO3 लिया, ठीक है, जो कि बॉयल होता है 83 डिग्री सेल्सियस पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 83 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, इस दूसरे बीकर में 32 ग्राम वाटर लिया, 100% होता है 68 ग्राम HNO3, मीन्स बाकी बचा हुआ वाटर, जिसको हम बॉयल कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जब हमने मिलाया तो हमने क्या देखा, अब जो सॉल्यूशन बना है, कौन सॉल्यूशन है, 68% HNO3 सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन 120.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ना ही इसका वेपराइजेशन 83 पे हो रहा है ना, ना ही 100 डिग्री सेल्सियस पे। कब बॉयल हो रहा है, 120.5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, मीन्स किसका एग्जाम्पल है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन विच इज बाइनरी सॉल्यूशन टू लिक्विड एट फिक्स कंपोजिशन विच इज बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन नॉट सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन।